आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम। आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम। टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम। हमारे साथ इस खबर पर भी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई है। पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, क्या कहेंगे आप? मंत्री रहे हैं आलमगीर आलम और कहीं ना कहीं जो टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वे होटवार जेल में बंद है। हालांकि उनकी तरफ से 19 तारीख को जमानत अर्जी पीएमएलए की अदालत में दाखिल की गई है, जिसपे पिछले सप्ताह कह सकते हैं आलमगीर आलम के अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में बहस पूरी कर ली गई है। आज तारीख है जो ईडी के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा बहस किया जाएगा, जहां ईडी के अधिकारी इनकी संलिप्तता उस पूरे प्रकरण में मान रही है। वहीं जो पिछले डेट में जो आलमगीर आलम के अधिवक्ता थे उनका कहना है कि इस मामले में इनकी कोई भी संलिप्तता नहीं है और इस कारण इनको जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि आज ईडी अपने तथ्यों को पीएमएलए की अदालत में रखने का काम करेगी और जो दस्तावेज इससे पहले भी ईडी ने कोर्ट में सबमिट किया है उसके आधार पर कहीं ना कहीं ईडी यह जरूर कोशिश करेगी कि जो एलिगेशन आलमगीर आलम के ऊपर लगाए गए हैं उन तथ्यों को भी उसके सामने, जो एलिगेशन के साथ जो तथ्य हैं उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करे। हालांकि आज ईडी के जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से आज बहस होनी है। अब देखना होगा बहस के बाद अदालत का क्या फैसला होता है, क्योंकि यदि पिछली तारीख की बात करें तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी आलमगीर आलम के अधिवक्ता की तरफ से कि जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरा गलत आरोप है, इनकी उनमें किसी तरह की संलिप्तता नहीं है। और उन चीज़ों को काटते हुए आज ईडी के जो अधिवक्ता हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इस मामले को देखा जाए तो इस मामले में 9 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और आलमगीर आलम की बात करें तो इनके जो पीएस रहे हैं संजीव लाल और उनके जो नौकर हैं जहांगीर, उसकी भी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी। और जहांगीर आलम के आवास से ही लगभग जो करोड़ों रुपये 30 से 32 करोड़ रुपये बरामद हुए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं आलमगीर आलम को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए और पूछताछ के बाद दूसरे दिन उनकी गिरफ्तारी होती है। तो अब देखना होगा कि आज ईडी के द्वारा जो अधिवक्ता है उनके द्वारा जो कोर्ट में बहस की जाएगी, उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है और जो जमानत याचिका है उस पे कोर्ट का क्या फैसला होता है। क्या आलमगीर आलम को राहत मिलती है या फिर उनको फिलहाल होटवार जेल में ही रहना पड़ेगा। जी, तो आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। मामला टेंडर कमीशन का है। अब ईडी अपनी तरफ से जो सबूत पेश करती है उस पर पीएमएलए कोर्ट क्या फैसला लेती है, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिए।